तू लगाओ ना, हम वीडियो बना रहे हैं, लगाओ ना तू। ओए हुई 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 ओए हुई 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 हुई। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में खुश होंगे गाइज। सो गाइज, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी होली के बाद, और ऊपर से घर में कुछ फंक्शन थी, तो इस कारण से मैं बिजी भी थी, साथ साथ मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस कारण से मैं होली का वीडियोस लाइव नहीं कर पाई गाइज। सो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ, और मैं आज के दिन मैं अपनी वीडियोस लाइव करूँगी, क्योंकि देखिए गाइज, वीडियोस ना शूट करना में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और उसके बाद एडिट करना, इस सब चीज़ में बहुत काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। उस एडिट करने में उतना नहीं होता, बट जो शूट होता है ना, एडिट करने में है, बट एक होता है कि एक टाइम तक आप बैठ जाओ, उसके बाद एडिट कर लो, 1 घंटा या 2 घंटा जो भी लगता है आपका। बट वीडियोस ब्लॉग जो है ना, वो शूट करने में पूरा दिन चला जाता है, फंक्शन हो या फिर नॉर्मल डे हो। तो इस कारण से मैं उस वीडियोस को मैं चाहती हूँ कि लाइव करूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लगी। होली में मैं वीडियोस शूट की थी, तो उसमें मेहनत लगी है मेरी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस वीडियोस को लाइव करूँ, लेट से ही पर लाइव करूँ। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस लाइव नहीं करती थी, बट अब मैं सोची हूँ कि मेरा लेट भी हो जाए, फिर भी मैं वीडियोज़ लाइव करूँगी। और मैं ऐसे जनरली मैं होली के दिन ही, होली के नेक्स्ट डे, क्योंकि होली के दिन मेरी वीडियोस नहीं आती, कोई फंक्शन हो तो उस दिन नहीं आती है, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं उसके बाद शूट करो, फिर एडिट करो, उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ, लाइव करती हूँ। सो इस कारण से मेरी एक दिन लेट वीडियोस आती है, कोई भी फंक्शन हो या फेस्टिवल हो। सो गाइज़, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियोस को लाइव करूँ, और होली के दूसरे दिन ही मैं ये वीडियोस लाइव करती, बट मैं बिज़ी भी थी, और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस कारण से मैं लाइव नहीं कर पाई। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। मैं अभी फ़िलहाल मैं विश कर दे रही हूँ। और ये तबीयत ना सबको ख़राब हो रही है, मेरे मम्मी का भी ख़राब हो गया था, मेरे बाबू का होली के दिन तबीयत ख़राब हो गया था। होली से एक दिन पहले से ही उसका तबीयत ख़राब है, अभी तक तबीयत उसकी ख़राबी डाउन ही जा रही है, और अब मेरी हो रही है। फिर मेरी सासू माँ जो है, उनकी भी तबीयत ख़राब है। जो मौसम है ना, ये अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब चल रही है, ठंड कभी गर्म। अभी मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और रात पे भी पूरा ठंड लग रही थी, और दिन में पूरी गर्मी लग रही थी। सो ऐसा आप लोग को भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं चाहती हूँ ना कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका मैसेज पढ़ूँ, फिर कांटेक्ट मेरा बढ़े, आपसे बातचीत हो, मेरी फ्रेंड बनो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप मेरी फुल वीडियोस एंजॉय कीजिए होली का। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी बना रही है खाना, और मैं आई थी ऐसे ही बाबू को लेके। बाबू ऐसे ही नहीं आई थी, बाबू रो रहा था काफ़ी, इसलिए मैं आई थी मम्मी के पास। और देख सकते हैं गाइस, बाबू यहाँ पे चुप हो गया है, और मैं इसको चुप कराने का बहुत कोशिश कर रही थी, पर ये चुप नहीं हो रहा था। मम्मी का एक आवाज़ से ही चुप हो गया। तो यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या बना रही थी, मैं उस टाइम पूछी भी नहीं थी, और अभी मैं एडिट कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या, मम्मी है नहीं मेरे पास, इस कारण से मैं उनसे पूछ नहीं सकती, पर पता नहीं कुछ बना रही होगी। और यहाँ पे मम्मी हो गई नहा के रेडी, और यहाँ पे अबीर और मसाला जो होता है ना, वो निकाल रही है। किस लिए निकाल रही हो आपको देखने को आगे मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बोल दूँ गाइज़ कि मैं तो पहले ही विश कर दूँ, पर और लेट में मैं विश कर रही हूँ। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी होली, और आप सब होली जो है एंजॉय तो किए होंगे गाइज़। और थोड़ा ना मेरा तबीयत ख़राब है ना, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर में प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज़, यहाँ पे पापा को देने के लिए अबीर निकाल रही थी। पापा हर साल ना बाहर जाते हैं मंदिर, और वहाँ पे अबीर चढ़ाते हैं भगवान जी पे, उसके बाद हम लोग अबीर को यूज़ करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे पापा जा रहे हैं मंदिर, और यहाँ देख सकते हैं पीछे गाइज़ मिस्टर जी जो हैं वो ब्रश कर रहे हैं, और बहुत काफ़ी मिस्टर जी लेट उठे थे। फिर मेरा बाबू जो है उठ गया था, तो मैं थोड़ा सा उसका वीडियो शूट कर ली थी। सो गाइज़, यहाँ पे मेरे बाबू का सुबह का ड्रेस है। सबसे पहले ये ना होली में सबसे पहले ये नहाया था, 8 या 9 बजे ही नहा लिया था ये, और हम लोग तो बहुत काफ़ी लेट नहाए थे। इस बार होली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग का। तो हमारे यहाँ घर में खाना बना था होली के दिन, काबली चना की सब्जी, पुआ, खोआ के पुआ था, सीरा के पुआ था, सूखा पुआ था, जो सूखा पुआ मेरे मिस्टर जी खाते हैं।
फिर पालक की पूड़ी थी और कटहल की सब्ज़ी हमारे घर में होली के दिन मस्ट बनना रहता है, तो कटहल की सब्ज़ी थी। सो गाइज़ हम लोग ना होली जो है कादो मिट्टी होती है हमारे यहाँ, फिर होती है होली रंग वाली, उसके बाद दैन फिर अबीर वाली होली होती है शाम में। सो गाइज़ हम लोग ना कादो मिट्टी नहीं खेलते हैं पहली बात, और होली मैं थोड़ी बहुत खेलती हूँ, बट इस बार होली मैं नहीं खेली थी क्योंकि बाबू कह रहे हैं ना कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए थे होली में। तो इस कारण से फिर हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा-सा आलस आ गया था, तो मैं सो गई थी और मिस्टर जी सब कोई सो गया था मेरे घर में, और मम्मी का भी तबीयत थोड़े-सा होली में डाउन हो गया था। होली के बाद तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। सो गाइस ये शाम का टाइम नहीं कह सकते हैं, रात का टाइम है, 9 बज रहा है, और मेरा बाबू जो है शाम में ही रेडी हो गया था। मम्मी रेडी कर रही थी, उस टाइम मैं सो रही थी। तभी ये रेडी हुआ था। तो कैसा लग रहा है मेरा बाबू का आउटफिट होली का। सो ये है कुर्ता पजामा जो मम्मी दी थी बाबू को लाके, और फिर ये मेरा कैसा लग रहा है साड़ी ये भी बताइएगा। मेरा ना ये साड़ी में ना ब्लाउज जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मुझे साड़ी पसंद थी, तो मम्मी पहले ही से ये साड़ी रखा हुआ था मेरे यहाँ। तो इसका ब्लाउज स्टिच पहले ही करवा दी थी, मुझे पता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं लगने देती है कब स्टिच करवा देती है, दैन सरप्राइज़ देती है। तो मैं भी मम्मा को जो सुबह देखी हो ना कि उस टाइम नहा के वो रेडी हुई थी, उसी टाइम मैं भी रेडी हो गई थी, पर मैं वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि कह रहे हैं ना कि तबीयत बाबू का खराब था, उसमें मैं थोड़ा थी, और फिर मम्मी काफ़ी थक गई थी तो बाबू को भी हैंडल नहीं कर रही थी, तो मैं ही बाबू को हैंडल कर रही थी। अब बाबू फिर सोया तो मैं भी सो गई थी, मैं भी थक गई थी। तो सो यहाँ पे मैं 9 या 10 बज रहा होगा करीब गाइस, और उस टाइम मैं अबीर खेलने जा रही थी क्योंकि किसी का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मिस्टर जी भी कुर्ता पजामा पहने हुए थे, हम भी पहने हुए थे, मम्मी भी पहनी हुई थी। मम्मी नहीं, मम्मी तो सामने खोल दी थी क्योंकि वो साड़ी उतना पहनती नहीं है, नाइटी पहनती है हमेशा। आप तो हमेशा नाइटी में ही देखोगे उनको, तो इस कारण से फिर हम लोग बोले कि नहीं आप पहनो। फिर बाबू, पापा, मम्मी तीनों कोई पहने, हम दोनों तो पहने हुए, हम तीनों पहने हुए थे, मेरा बच्चा भी पहना हुआ था। सो यहाँ पे पापा को मम्मी लगा रही है अबीर, पहले प्रणाम की थी, उसके बाद फेस पे अबीर लगाई थी। हमारे यहाँ जो है ना पति को पहले प्रणाम किया जाता है, उसके बाद, या पति को क्या, जो भी बड़े होते हैं, पहले अबीर उनके पैर पे रखा जाता है, उसके बाद फिर देन फेस उसमें लगाया जाता है। सो गाइज़ यहाँ पे मम्मी के पापा लगा रहे हैं फेस पे, और ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, पापा मम्मी जो पहले खेलते हैं होली, उसके बाद होली खेलते हैं, अबीर लगाते हैं। और ऑन कैमरा तो ऐसा है, नहीं तो अब तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सेम चीज़ है। नहीं तो पहले ना हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, पापा को हमेशा रंग लगाते रहते थे, हमेशा मतलब होली होली रहता था ना, तो पापा 3-4 मेरे लिए पिचकारी ले आते थे, उसमें रंग भर के पापा को ही सिर्फ कलर लगाया जाता था, क्योंकि हम 4 ही फैमिली रहते थे, गाँव कभी जाते नहीं थे, और गाँव का अलग ही होता है। देखते हैं सारे लोग का कि गाँव में बहुत ज़्यादा एंजॉय लोग करते हैं, बट हम लोग कभी एंजॉय किए नहीं है होली गाँव में। थोड़ा बहुत किए हैं बचपन में नानी घर, ऐसे मैं नहीं की हूँ एंजॉय इतना। तो यहाँ पे बाबू भी पापा को प्रणाम किया था, मतलब पैर पे अभी रखा था, मम्मी को रखा था, उसके बाद फिर देन जो भी था वो आप देख रहे हो स्क्रीन में। उसके बाद हम दोनों फिर आए, तो पहले पहले हम लोग डिसाइड किए थे कि मम्मी पापा को हम दोनों लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बाबू के हाथ से छुला के भी पैर पे रखवा दिए थे आशीर्वाद बाबू से, क्योंकि ये छोटा है तो ये राइट हैंड से मैं नहीं कर पा रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी कि गिर ना जाए ये। यहाँ पे देख सकते हैं उसको थोड़ा सा टिका दिया गया था, क्योंकि ये बच्चा है ना, तो थोड़ा सा फेस पे लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता। फिर भी आगे आप देखोगे इसके फेस पे कोई ना कोई लगा ही दिया होगा। और यहाँ पे फिर मम्मी मुझे लगाई थी, फिर मैं पापा को लगाने गई अबीर, और यहाँ फिर मिस्टर जी, ऐसे ही हर साल, पिछले साल भी होली में ऐसे ही हुआ था, पर पिछले साल मैं, और पता है गाइज ये मुझे ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ ना, ये पिछले साल ही मैं बनाती होली का, पर मैं इंट्रोडक्शन शूट करके फिर मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं जनवरी में ही अपना चैनल स्टार्ट की थी, और फिर मैं सोची थी, प्रेग्नेंट हो गई थी ना, तो फिर मैं नहीं बनाई थी वहाँ पे गुड़गांव मिस्टर जी के साथ। तो फिर होली में मैं सोची कि अब से स्टार्ट करते हैं, बट मैं नहीं पूरा नहीं बना पाई थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो, ऐसी शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए शूट की थी। तो इस कारण से मैं आप सबसे पिछले साल नहीं की थी शेयर वीडियोस, अपना होली का एंजॉय ब्लॉग जो होता है वो नहीं की थी। यहाँ पे पापा जो है मुझे और मेरे बाबू को दोनों को लगा रहे थे, और बाबू ने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था ये सारी चीज़ें। और ये मेरे बाबू का फर्स्ट होली था,
तो और भी बहुत ज़्यादा काफ़ी मेरे लिए एक्साइटमेंट डे था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे था। तो यहाँ पे फिर मैं और बाबू दोनों जो हैं लगाए थे पापा को अबीर, प्रणाम भी करवाए थे। और फिर यहाँ पे मखाना मैं दे रही थी पापा को और मम्मी को ये। और पता नहीं किस लिए खुशी लगी, पापा है जो पापा कह रहे हैं ये मिस्टर जी जो है एंजॉय कर रहे थे। ये हमेशा ना जॉली मूड में रहते हैं, हमें ऐसा कुछ ना कुछ बोल के हंसा देंगे, अपने खुद भी है हंसने लगे कस कस के। सो गाइज यहाँ पे फिर हम दोनों बैठे, क्योंकि हम बाबू से हम लोग बड़े हैं भाई से, तो हम दोनों का फिर किया गया। और फिर बाबू को भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी बोली कर रही थी नहीं मतलब किया, बाबू भी छोटे वाले बाबू मेरे बाबू को पैर पे रखा अबीर, क्योंकि मम्मी बोली कि भगना है, भगना को लगाना चाहिए पैर पे, आशीर्वाद लेना चाहिए, भगना भगवान के रूप में ब्राह्मण के रूप में होते हैं। तो फिर यहाँ पे बाबू ने पूरा अबीर लगा दिया था। और मिस्टर जी का एक हो है कि दामाद जो है दामाद जैसा नहीं रहते, एकदम फैमिली के मूड में रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये खड़ी होकर लगवा रहे थे, फिर हम लोग भी खड़े हो गए। ये पता नहीं क्यों रोने लगा, फेस ना छूने नहीं देता, पता क्यों नहीं मुझे पता है, फेस छूने नहीं देता है। सो गाइज यहाँ पे मिस्टर जी को बाबू अच्छे से लगा दिया था, तो फिर मिस्टर जी भी इसको अच्छे से लगा दिए थे। सो उसके बाद फिर हम लोग एंजॉय किए थे होली। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे बाबू से भी लगवा रहे थे। और इसको ये पता नहीं क्यों रोने लगा था, फेस पे ही लगाने से रोया होगा, बच्चा है थोड़ा इरिटेट हो जाता है ये सब चीज़ों से। सो यहाँ पे हम लोग फिर एंजॉय किए ऐसे होली। उसके बाद बाबू लगा लिया, फिर बाबू को कहे कि ले लो तुम, हम लोग होली खेलेंगे अब, हम और मिस्टर जी, क्योंकि सारे लोग साथ है होली खेल लिए। अब हम दोनों का बारी आया, मियाँ बीवी का बारी आया। तो पहले मैं पैर पे रखी हूँ, पहले ये ना मारने के लिए किए थे ऐसे हाथ ऐसे क्योंकि कहे नहीं हमेशा जोली मुंडी में रहते। तो फिर देखे कि नहीं पैर पे कर रही है, तो फिर आशीर्वाद दिए। फिर इनको मैं पूरा लगा दी, मेरे भाई के लगाए थे ना, तो मैं भी इनको पूरा लगा दी थी। उसके बाद ये भी ना मुझे ज़्यादा ही लगा दिए थे रंग गाइस, मेरा पूरा भर दिए थे रंग से सर और सब। बाद में आपको ऑन कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर भाई चला गया था बाहर और हम लोग अंदर ही रह गए थे, तो पूरा लगा दिया। तो पूरा घर ना अबीर अबीर से हो गया था। और ये ना अबीर बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर था ना, पूरा स्लिप कर रहा था पैर, 2-3 बार हम लोग पोछा लगा था, उसके बाद भी ऐसे ही हो रहा था। फिर देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कैसे रंग कर रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं। पता नहीं रंग में क्या होता है, इनको भी रंग उतना पसंद है नहीं, मेरे भाई को पसंद है, पर मुझे पसंद है। इस बार भी रंग लाए थे पर कोई यूज़ नहीं, वो वैसे कि वैसे ही रह गया। फिर हम लोग मखाना उखाना खाए। सो गाइज यहाँ पे हम लोग अबीर खेलने के बाद फिर हम और मिस्टर जी थोड़ा सा वीडियो शूट किए थे। उसके बाद फिर पापा आए, मिस्टर जी को पैसा दे रहे थे, तो फिर हम दोनों बोले भी उनको कि क्यों पैसा दे रहे हो, ऑलरेडी हम लोग का कपड़ा खरीदा गया। मिस्टर जी का ना कुर्ता पजामा नहीं खरीदा था गाइज, इसीलिए मैं वीडियोज़ में नहीं बताई, उनका कुछ और खरीदाया था जो मैं इस वीडियोज़ में शेयर नहीं क्यों, क्योंकि वो पहने भी नहीं थे। और यहाँ पे मेरा भाई जो है ना फेस है ना जो साफ़ कर लिया था, तो फिर मिस्टर जी बोले कि आओ इसका वीडियो शूट करो। तो फिर मैं वीडियो शूट की थी इसका, और ये पूरा रंग जो अबीर है वो पूरा लगा दिए थे। फिर यार मेरा भाई जो है ना फिर से साफ़ कर रहा था, तो मिस्टर जी धमकी भी दे रहे थे कि अब साफ़ करेगा ना फिर से लगा देंगे।